नमस्कार। जीवित तीर्थ यानी जन्म, जीवन, संघर्ष, मौत, हिमालय के पहाड़, जंगल, वन्य जीव दर्शन पार्ट 2। 88 साल 88 प्लस के उम्र के बीच जब से सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई, मुझे लगा कि आस्था सोच जीवन को चलाने, उसे संरक्षण देने की भूमिका जन्म से मृत्यु तक करती है। इसलिए मैं इस विषय पर अपने अध्ययनों, चिंतनों व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा कि विश्व में जमीनी तौर पर जिसकी साक्षात क्रिया प्रतिक्रिया देखी व महसूस की जा सकती है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मेरे जीवन का पालन पोषण कर रही है, ऐसे प्रकृति पूजा असली व फलदायक हो सकती है। तब से लेकर अब तक मैं किन्हीं अज्ञात अदृश्य व बाह्य शक्तियों के पीछे न भागकर अपने श्रद्धा के अंतिम छोर तक प्रकृति पर ही विश्वास करता आ रहा हूँ। शायद इसी सोच पर धरती के प्रथम इंसानों की आस्था सोच भी इतिहास व कुछ नामी प्राकृतिक सोच वाले विद्वानों से उपलब्ध साक्ष्यों से उक्त बातें प्रमाणित हो सकती हैं। अतः इस वीडियो को देखने सुनने के बाद यदि कुछ खास लगे तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा है। आदिम आदमी के सोच वाले विचारशील व्यक्ति के लिए असली पालक, पोषक और संहारण करने वाले, खास तौर पर अभी तक मनुष्य के विलासिता के शिकार से बचे दुनिया व भारत के जीवन का निर्मल फेफड़ा अमेजन, हिमालय के जंगल, पहाड़, वन्य जीव का प्रथम दर्शन मैंने सन 2019 में अपने पूरे परिवार के साथ दार्जिलिंग जाकर किया था। दोबारा दिनांक 4 जुलाई 2024 को वही निर्मल कार्य पूरा करने हेतु परिवार व खास रिश्तेदार के सदस्यों के साथ मंसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून पहुंचकर मैं अपने को आज एक तरफ कृतार्थ मानते हुए दूसरी तरफ भारी अफसोस के दलदल में डूबता उतराता पा रहा हूँ। संक्षेप में, कृतार्थ क्यों? जब से धरती पर जीवन पनपा होगा, तब से उसके हृदय व फेफड़े को दीर्घायु देने हेतु विशुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर दुनिया के छोटे बड़े जीवन के अनिवार्य स्रोतों के अतिरिक्त अमेजन व हिमालय के जंगल, वन्य जीव, नदियाँ आदि के प्राकृतिक दायित्व का निर्वाह करने के इस तथ्य के साये में कि यदि पृथ्वी को यह नेमत प्रकृति से न मिली होती तो क्या जीवन की कल्पना की जा सकती थी, के बाद शायद सबूत जुटाने की जरूरत नहीं समझी जा सकती। निश्चित ही इंसान अपने अस्तित्व से लेकर भारत व बाद में प्रायोजित पुरोहितवाद के आगमन तक पूरे शिद्दत से अपनी आस्था के साथ प्राकृतिक धरोहरों से अपने आस्था सोच का आदान प्रदान करता रहा। तत्कालीन वक्त में 5 तत्व जीवों, इंसानों के साथ लगभग पूरा जीवन निर्मल माने जाते रहे। हिमालय दर्शन मंसूरी का शुभारंभ। हमारे टीम में 8 सदस्य देहरादून के एक होटल से दिनांक 6 जुलाई 24 को सुहाने मौसम में सुबह 10 बजे 4 पहिया गाड़ी से मंसूरी के लिए रवाना हुए। करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग गए। एक तरफ बड़े बड़े भारी पेड़ सारे संसार की हरियाली समेटे सघन जंगल का दृश्य उपस्थित कर रहे थे, दूसरी ओर हजारों फीट गहराई तक गहरी खाइयों, सफ़ेद पतले धुंध के रूप में बनते बादलों की अटखेलियों का उभरना मिटना जैसे अद्भुत आश्चर्यजनक दृश्य नज़रों के रास्ते से पूरे दिल दिमाग को अभिभूत करते रहे। वहीं देहरादून से शुरू हुए अत्यंत व्यस्त शहरों के सिलसिले
मंसूरी के सबसे ऊंची चोटी तक बने रहे। मन में प्रश्न उठते रहे कि ऐसी स्थिति बनाने के लिए कितने तादाद में पेड़ों की कटाई हुई होगी। चोटियों को धंसा कर तलहटी में बहती बड़ी नदियों को पाटा गया होगा। यह देखकर दिल दिमाग में जबरदस्त निराशा के भाव उठते बैठते रहे। फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। ऐसा लगता है कि भारत के स्थापित पुरोहितवाद के लगभग सभी सर्वोच्च तीर्थ स्थलों का सबसे ऊंची चोटियों में स्थापित किया गया है, जिससे भक्तों के दिल में उपजी श्रद्धाओं के ज्वार से शायद देश की धर्मभीरू जनता का भारी दबाव पड़ना स्वाभाविक लगता है। इसी वजह से शहरों का विस्तार होता जा रहा है और जिसके दुष्परिणाम मासूम हिमालय और उसके बुनियादी स्रोतों को भोगना पड़ रहा है। ऋषिकेश, दिनांक 7 जुलाई को हम लोग सुबह 10 बजे उक्त कथित तीर्थों के प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते में लगभग वही मंसूरी वाली स्थिति में अंतिम सीमा तक हरियाली समेटे मनोहारी सघन जंगल के परिदृश्य के साथ व्यस्त शहरों की कतारें लाचार मन को झंझोड़ते रहे। पहुँचने पर व्यस्त शहर के सभी अनिवार्यताओं के साथ शहरों को कथित सुविधाएं मुहैया कराने हेतु पूरे पहाड़ को सीमेंटीकरण कर दिया गया, जिससे त्रिवेणी घाट को छोड़कर जीवनदायिनी गंगा को ढूंढने हेतु कम उम्र के लोगों को तो ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, पर मेरा गंगा तक पहुंचना लगभग असंभव हो सकता था यदि मेरे साथ मेरे परछाई की तरह पुत्रों नातियों की उपस्थित न होती। बहरहाल हम सभी लोग त्रिवेणी घाट पहुंचकर गंगा जी का भरपूर दर्शन किया। लगभग 3 बजे दिन हम लोग हरिद्वार के लिए रवाना हुए। रास्ते में मनोहारी सघन जंगलों के लुत्फ उठाते हरिद्वार पहुँचे। शहर की पूरी स्थिति वैसी ही रही जैसे ऊपर बताई जा चुकी है। हम सभी लोग इधर उधर घूमते अंत में हर की पौड़ी पहुँचे, जहाँ पवित्र गंगा दर्शन का भरपूर लाभ उठाया। शाम को पुनः देहरादून लौटकर अगले सुबह हम सभी देहरादून के आसपास के रमणीक स्थलों को देखने निकल पड़े। सभी स्थलों में निराश करने वाली शहरीकरण की व्यस्तता के बावजूद पूरे रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों की मंसूरी वाली पूरी स्थिति से तृप्त पाने का लाभ उठाया। इस तरह से हमारी 3 दिनों की प्राकृतिक पूजा वाली यात्रा का समापन हुआ। इस पूरे प्राकृतिक आश्चर्यों के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हम लोग कोई भी वन्य जीव या पक्षियों के दर्शन नहीं कर पाए। क्या कारण हो सकता है नहीं मालूम। अगले दिन हम सभी लोग अच्छे माहौल में कुशलतापूर्वक घर वापस लौट आए। क्यों? आज़ादी के पूर्व देश गुलाम रहा, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई दबाव पड़ता नहीं लग रहा था। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मिली आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी वह प्राकृतिक व जमीनी वैज्ञानिक सोच की नहीं थी। शायद इसीलिए उनकी आस्था सोच के भारी दबावों से उक्त चर्चित स्थिति बनी होगी। यदि संयोग से प्राकृतिक सोच वाली व्यवस्था बनती तो शायद देश के बड़ी जनसंख्या के पालन तो इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों से किया जाता, किंतु फेफड़े व हृदय की भूमिका निभाने वाले हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करने से बचने का प्रयास भी किया जा सकता था। दुर्योग से ऐसा नहीं हो पाया। नतीजा में कभी वैज्ञानिकों ने बताया था कि हिमालय अब भी बढ़ रहा है। दुर्योग से ऐसा लगता है कि कथित विकास के दबावों से वह अब घटता सा लग रहा है। बड़ी योजनाओं को पूरा करने हेतु भारी मशीनों के धमकों से शायद हिमालय की भुरभुरी मिट्टी जगह जगह धसक रही है और उनके बेतादाद मलबे, मिट्टी, चट्टानें तलहटी में बहती समस्त छोटी बड़ी नदियों से बहकर मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः जमता सा लग रहा है।
जिस स्थिति के कारण ऐसा लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से भारत के कई हिस्सों में डरावने वर्षा के ग्राफ काफ़ी घटते बढ़ते से लग रहे हैं, से उक्त बातें पुष्ट हो सकती है। धन्यवाद।